मुसलमानों का है। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बच्चा पैदा जिन कौम का होता है, सबसे उनका खुद का 6 भाई बहन है और दूसरा को क्या ब्लेम करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे जांच इसी बात का देंगे कि सबसे पहले मोदी जी का जो इलेक्शन सदस्य उन्होंने जो पर्चा भरा उसको रद्द करे, क्योंकि उन्होंने देश का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया है। तो परिवार नहीं मान रहे मोदी जी को, खिलाफ लग रहे हैं हम उनके परिवार कहाँ से हुए, हम उनको मानते ही नहीं है परिवार। 140 करोड़ की जनता जो वो परिवार 140 करोड़ मुसलमानों को तो उन्होंने कह दिया घुसपैठी, तो हम परिवार कहाँ से हुए, हम तो मुसलमान हैं, हम उनके परिवार नहीं है। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं घुसपैठी हम लोग। तो 140 करोड़ में साथ जितना करोड़ हम लोग हैं, हम लोग उसका परिवार नहीं है। हम लोग जवाब देंगे, बैलेट में जवाब देंगे, बटन में जवाब देंगे हम लोग। जी घबरा गए हैं। पहली बार 400 पार तो हिंदुस्तान में नहीं होगा, उसके लिए उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह से सीट लेके आना होगा। हिंदुस्तान में 400 पार का सवाल ही नहीं है। और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद से नरेंद्र मोदी जो है घबरा गए हैं, क्योंकि उन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, देश में महिलाओं के पास ताकत नहीं है, आपके युवाओं के पास नौकरी नहीं है, छात्रों के पास कोई स्कोप नहीं है, देश में किसानों का पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजदूरों का पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज देश परिवर्तन मांग रहा है और पूरा देश परिवर्तन का मूड बना चुका है। इसलिए मोदी जी घबरा चुका है और घबराने के बाद उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और ऑप्शन नहीं रहने के बाद उनका कल का जो स्पीच आया, पूरा हिंदुस्तान ने देखा किस तरीके से एक प्रधानमंत्री डायरेक्ट एक कम्युनिटी को, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों का है। दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलमान कंट्री के इंडोनेशिया के बाद अगर कोई मुल्क में है तो हिंदुस्तान में है। और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और कल डायरेक्ट हम लोगों को कह रहा है कि घुसपैठी कहाँ से हुआ हिंदुस्तान के मुसलमान। पहले इस सवाल का उनको जवाब देना होगा और देश के तमाम मुसलमानों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इसमें कार्रवाई करके उनका जो इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी MP का इलेक्शन लड़ रहा है, उनको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि एक कम्युनिटी को वो डायरेक्ट टारगेट कर रहा है। उन्होंने दंगा लगाने की कोशिश की इसके बाद अगर मुसलमानों पे कहीं भी कोई हमला हुआ, कोई नुकसान हुआ जान माल का, तो उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। तो उन्होंने तो खाली घुसपैठी कहा, तो आप घुसपैठी नहीं कहा, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा बच्चा पैदा जिन कौम का होता है, सबसे उनका खुद का 6 भाई बहन है और दूसरा को क्या ब्लेम करेंगे। हाँ, तो वो खुद का 6 भाई, तो आप अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं। उन्होंने डायरेक्ट मुसलमानों को कहा। आपने स्पीच सुना नहीं, शायद आपने स्पीच सुना नहीं, मेरे पास स्पीच है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो आप सुन लिए। पूरा देश सुना है, आप लोग क्यों नहीं सुने हमको समझ में नहीं आता है। पूरा देश का आवाम ने देखा कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट मुसलमानों को, मुसलमान कौम जो है इस देश में एक तबका कांग्रेस को मुसलमान खुश करने मांग रहा है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। तो आप लोग देखिए, इसके बाद पूरा देश का आवाम जवाब देगा। उसका मैं अपनी रिकॉर्डिंग निकाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 14 में था कि चाय वाला, 19 में आया चौकीदार, अभी जो है 24 में चल रहा है परिवार वाला। क्या लग रहा है, मोदी मैजिक चलेगा इस बार 24 में? देखिए, मोदी मैजिक जो है फेल हो चुका है और ये बात मोदी जी समझ चुके हैं। देखिए, मैं अभी पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप ध्यान दीजिए सही से, ठीक है। आप लोग जो पोर्टल है, आप लोग देश की आवाज़ लोगों तक पहुंचाइए, गोदी मीडिया का तरह बात ना कीजिए। देश की जो सही आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचाइए। देश आप लोग को सुनता है, देश के आवाम आप लोगों को सुनता है, तो सही बात देश तक पहुंचाएगी। वरना एक चैनल जो गोदी मीडिया है वो दिन भर मोदी जी को 400 पार कर दिया, बहुमत पहुंचा दिया है, अब 400 पार भी कर दिया है। लेकिन हकीकत आपका चैनल में मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, मोदी जी 150 से पार नहीं करेगा इस बार। तो सारा वादा सच्चा था। कौन सा वादा सच्चा? अच्छा, कौन सा वादा? जो वादा किया वो तो निभा ही रहे। कौन सा वादा पूरा किया आप बताइए, कौन सा वादा पूरा किया उन्होंने? एक भी वादा बताइए। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ चुका है? अगर आप आ चुका है तो मैं मोदी जी का साथ तो 15 लाख को तो आपने दिया है। आपका पहला कमिटमेंट यही था कि हम देश के हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन पहुंचाएंगे। आपने तो देश का पैसा लूट लिया है, गरीब आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, बुढ़ा बुढ़िया को लाइन में खड़ा कर दिया, अपना माँ तक को लाइन में खड़ा दिया। तो देश का आवाम से क्या उम्मीद कर सकता है? अभी सिर्फ देश में अभी डर। देखिए, अभी जो इलेक्शन चल रहा है, अब जो सेकंड फेज आ रहा है, अब वो लोग धर्म का राजनीतिकरण करेगा, दंगा लगाने का पूरा कोशिश करेगा, हर जगह सांप्रदायिकता फैलाने का कोशिश करेगा। देश का आवाम को चौकन्ना रहना होगा और हर पार्टी को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अब जो है EVM में छेड़छाड़ हो सकता है, अब जो है देश की आवाम में छेड़छाड़ कर सकता है वो लोग। अब क्योंकि मोदी जी घबरा चुका है। मोदी आप लोग घबरा जाते तो आप लोग बोल देते EVM खराब है। नहीं, हम लोग, अरे भाई, हम लोग तो तैयार है देश की आवाम का बात, हम लोग अपना बात कर रहे हैं। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? संविधान को बचाने के। ये इलेक्शन नहीं है, ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गया तो भारत का संविधान बदल जाएगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, भारत का आवाम जो हिंदुस्तान में, इस देश में गंगा जमनी तहजीब है, खास करके अखिलियत के ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म आ जाएगा। इसलिए इस देश का संविधान बचाने के लिए सारा देश का आवाम लड़ रहा है।
लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है। जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती, कांग्रेस की बनती है, तो वहाँ पे ईवीएम मुद्दा नहीं उठता है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम का मुद्दा देखिए, ईवीएम तो मुद्दा है, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होता है ईवीएम में, इस बात बहुत जगह प्रूफ भी हुआ है। बहुत जगह हम लोग बटन देखे, कहीं बटन करता है, कहीं भी आप वोट डालिए तो बीजेपी चले जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी न्यायपालिका, हम लोग इलेक्शन कमीशन में विश्वास है, पूर्ण एकदम निरपेक्ष वोट करेगा, निरपेक्ष के साथ वोट हो। और इलेक्शन कमीशन पे जांच इसी बात का देंगे कि सबसे पहले मोदी जी का जो इलेक्शन सदस्य उन्होंने जो पर्चा भरा उसको रद्द करे, क्योंकि उन्होंने देश का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया है। देश विकास हो रहा है, सुरक्षित हाथ में, इन सब चीजों से खुश नहीं, अमृतकाल से खुश नहीं है। आपको विकास कहाँ, अगर विकास होता तो आप एक युवा है, आज युवा आपको कहाँ, आज कितने जैसे युवाओं को नौकरी मिला बताइए, एक तो डेटा दीजिए। देश के युवा आज भी बेरोजगार है, देश का स्टूडेंट को आज भी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है, देश के नौजवानों को बाहर दुबई अरब देश में जाके काम करना पड़ रहा है। कहाँ देश तरक्की? हाँ, तरक्की किसके? अदानी, अंबानी, मोदी, जो लोग भाग गया देश का पैसा लूट के, उन लोग का विकास हुआ। गरीब, आवाम, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, जो मजदूर है, वो लोग जैसे कि तैसी। इसीलिए देश अब परिवर्तन मनाने का मूड बना लिया। सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा से देश नहीं चलेगा, देश विकास से चलेगा। देश का जीडीपी ग्रोथ कहाँ जा रहा है, देश का इकोनॉमी कहाँ जा रहा है, इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर डर के मैदान छोड़ के भाग गया है, इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। तो क्या लगता है अब किसका वादा सच्चा रहेगा? नया सरकार, देखिए हम लोग का बंगाल में हम लोग टीएमसी पार्टी करते हैं, हम लोग 42 में 42 लाएंगे, और पूरी हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस लड़ रहा है वो लोग सब कोई बीजेपी को हरा के मोदी जी 150 क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद आप 4 जून को आइएगा मेरे पास, फिर दोबारा मैं इंटरव्यू दूंगा। 150 पार नहीं कर सकेगा, ये वादा है आपको। मोदी जी तो बोल रहे सिर्फ बीजेपी का 370 आ रहा है, अदर मिला के 400। 370 कश्मीर वाला सोच रहा है, वो ख्वाब देख रहा है, कोई ऐसा बात नहीं है। 150 पार हो जाए मोदी जी तो आके हम लोग को बताइएगा। तो परिवार नहीं मान रहे मोदी जी को, खिलाफ लग रहे हैं आप? हम उनके परिवार कहाँ से हुए, हम उनको मानते ही नहीं है परिवार। 140 करोड़ की जनता जो वो परिवार 140 करोड़ आपके मुसलमानों को तो उन्होंने कह दिया घुसपैठी, तो हम परिवार कहाँ से हुए? हम तो मुसलमान हैं, हम उनके परिवार नहीं है, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं घुसपैठी हम लोग। तो 140 करोड़ में जितना करोड़ हम लोग हैं, हम लोग उसका परिवार नहीं है। हम लोग जवाब देंगे, बैलेट्स में जवाब देंगे, बटन में जवाब देंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी को नकार रही है जनता? मोदी जी नकार चुके हैं, उनका चेहरा देखिएगा, मीडिया में जहां जाओ स्पीच दे रहा है, उनका चेहरा बता रहा है मोदी जी जा रहा है, देश में बदलाव आ रहा है। चेहरा देख के बता रहे हैं मोदी जी का? जी बिल्कुल जा रहा है, घबराए हुए, डरे हुए हैं मोदी जी, अमित जी घबराए हुए, डरे हुए। देश में परिवर्तन आ रहा है और संविधान बचने के लिए आवाम फेवर में वोट दे रहा है।